युद्ध करने का इच्छुक, युद्ध से मतलब युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। बिल्कुल। प्रत्युत्पन्नमति, 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 बताइए सर ये क्या क्या ले आए हो, ये कहाँ से लेके आए हो? वाक्यांश के लिए एक शब्द हमने वो सुना था, साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी, मांस खाने वाला मांसाहारी, सत्य बोलने वाला सत्यवादी। ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द सुने थे, ये कहाँ से ले आए तुम? ओके ओके, थैंक यू। अच्छा लगे क्वेश्चन? बढ़िया। रात में जगने वाला निशाचर। अभिषेक तिवारी जी, समझ गए? कोई बात नहीं, जाओ, माफ किया। उत्तर है इसका, जो तत्काल उत्तर दे सके, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अंकेक्षक, अंकेक्षक। थोड़ा तेजी से उत्तर दो मुझे ना, आज दवा लेने जाना है। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं लगभग 35 मिनट में 35 क्वेश्चन खत्म करा दूंगा, ये 35-40 मिनट में। तो आज थोड़ी सी क्लास में जल्दी छोड़ने वाला हूँ। सही उत्तर है इसका, आय और व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑडिटर। क्या बोलते हैं? ऑडिटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन। जिजीविषा, जिजीविषा। बिल्कुल, अधिकांश लोग उत्तर ठीक है। जीवन जीने की इच्छा जो होती है जिजीविषा बोलते हैं, और मुमूर्षा होती है मृत्यु की इच्छा। पार्थिव, पार्थिव। 5वें का बीज जिसका संबंध पृथ्वी से है। सभी लोग एवरीवन पे क्यों कर रहे हो भाई? तू राघवेंद्र मिश्रा सर पे करो मैसेज, तू राघवेंद्र मिश्रा पे मैसेज करो, पर्सनल मैसेज पे, एवरीवन पे मत जाओ। आपके सारे मैसेज कोई पढ़ लेगा? मान लो कोई कुछ भेज रहा हो केवल पर्सनली हमारे लिए, तो सब नहीं पढ़ लेंगे? थोड़ा ध्यान रखो। चलो चलो, यायावर, यायावर। सही उत्तर देखें इसका, इधर उधर निरुद्देशित घूमने वाला, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, किसी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, या जिसके जीवन को उद्देश्य ना हो, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, घुमक्कड़ टाइप का व्यक्ति। पृष्ठव्य, 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 पृष्ठव्य। सही उत्तर है इसका,
पूछने योग्य, द्रष्टव्य पूछने योग्य, द्रष्टव्य देखने योग्य, ठीक है। तो जहां व्य आता है उसका मतलब है योग्य या के लिए। बताएं भाई उत्तर। रेखांकित है ईश्वर को ना मानने वाला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम होती रहती है। सही उत्तर है इसका भाई नास्तिक। क्या है? नास्तिक। हाँ, इस क्वेश्चन में मजा आ गया, एकदम सारा लुल्ल मिल गया। लुल्ल लुल्ल क्वेश्चन चाहिए तुम्हें, देते हैं अभी। कोई आकार नहीं होता भाई, कोई आकार नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, समय ना मत गवाओ। निराकार, बिल्कुल। ओके, अगला क्वेश्चन। आंखों के सामने, आंखों के सामने मेरे आंखों के सामने तुम बैठी रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं। क्या बात है। सही उत्तर प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, अक्ष का मतलब नजर से होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष का मतलब जो ठीक आपके नजर के सामने हो, नजर के सामने, जिगर के पास, प्रत्यक्ष, ठीक है। भारतीय की बुरी दशा देखकर, भारतीयों की बुरी बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। उत्तर थोड़ा फास्ट दो। दुर्दशा, भाई दुर्दशा देखकर ही मन द्रवित होगा ना। अगला क्वेश्चन। दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी। सही उत्तर है मध्याह्न। मध्याह्न, और दोपहर से पहले का जो समय होता है उसे होते हैं पूर्वाह्न। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। इम्तिहान लेने वाला कौन? इम्तिहान लेने वाला कौन? विशेषज्ञ, परीक्षक, अध्यापक। हाँ जी भाई, देखो 10 बार बोल चुका हूं, तू एवरीवन पे मैसेज नहीं करना, तू राघवेंद्र मिश्रा पे मैसेज करना है, राघवेंद्र सर पे मैसेज करना है भाई। आपके सारे मैसेज सब देख रहे हैं। परीक्षक, क्वेश्चन नंबर 40। ममता कम बोलती है, बताओ इसका उत्तर। राइट। अब सभी को बोल रहा हूं, बार बार मैसेज ना करें, केवल मुझे मैसेज करें। वो जिसका तीर चुपके से जिगर के पार होता है, वो कोई गैर क्या अपना ही रिश्तेदार होता है। किसी से अपने दिल की बात तू कहना ना भूले से, यहाँ खत भी जरा सी देर में अखबार होता है। तो ध्यान रखो, आपके मैसेज केवल मुझ तक ही आए, सब तक ना पहुंचे, वरना कोई मार देगा मोबाइल फेंक के अपना जमीन में।
कमबख्त लो, भिन्न भिन्न भिन्न। मितभाषी, समभाषी समान भाषा बोलने वाला, मृतभाषी बुरी भाषा मतलब मरी हुई भाषा बोलने वाला, मितभाषी कम बोलने वाला, मृदुभाषी मीठा बोलने वाला। ठीक है, आगे देखें। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, कुलीन, समकालीन, कुल श्रेष्ठ, कुलभूषण। चलो कुछ लोगों को अकल आई है। अभी दो चार बच्चे जो अभी भी एवरीवन पे कर रहे हैं। देखो भाई, तुम जैसे लोगों के ही जो होते ना, लव लेटर दुनिया पढ़ती है। चुपचाप डायरेक्ट मुझे मैसेज करो, टू राघवेंद्र मिश्रा। आज मजा क्यों नहीं आ रहा? जिंदगी का तो मजा ही लेने आए। कुलीन, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला। अगला क्वेश्चन। बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, सरलता, धैर्य, तन्मयता, धीरज। किरण जी, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है टू एवरीवन के लिए, टू राघवेंद्र सर के लिए, या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए। तो कुछ लोग टू एवरीवन पे मैसेज कर रहे हैं, टू एवरीवन पर। उन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं है, मैंने उन्हें इल्म करा दिया। 90% लोग मुझे ही मैसेज कर रहे हैं। आप लोग, आपके पास मैसेज नहीं आ रहा होगा, अब तो नहीं आ रहा। आए तो बता देना, उठवा लेंगे ससुरे के घर से। हमें करो मैसेज, सबको करोगे? हम मास्टर है, सब मास्टर है। तन्मयता, ध्यान से पढ़ना, उसमें बहुत ध्यान से पढ़ना, तन्मयता होगा। ठीक है। जो ममत्व से रहित हो, ममत्व से रहित हो, वाह। पहले तो ममत्व ही पता हो, उसके बाद रहित ढूंढे उसका। जो ममत्व से रहित हो, निर्मम, निर्मम। मम वो वाला मम नहीं, मम्मी मम दे दो, वो मम नहीं है ये वो मम है जिसका मतलब होता है ममत्व, स्नेह, लगाव। निर्मोही का मतलब जो मोह से हीन हो, जिसे मोह ना हो, निर्मोही। और निर्मम, जो मम ना पिए, नालायक हो, जो ममत्व से रहित हो। निर्मम, जो किसी का हित चाहता हो। क्या बात है भाई, मैं तो आपका हित चाहता हूं, बताओ मैं आपका हुआ कौन? वाह, क्या बात है। सही उत्तर देंगे भाई, हितैषी। क्या है सही उत्तर? हितैषी। ठीक है। चलिए, जानने की इच्छा रखने वाला, विज्ञ, जिज्ञासु, ज्ञानी, ऋषि। हाँ जी, आपका आंसर मिल रहा है साहब। अब देखो, एक क्वेश्चन की बाढ़ आई, सर मेरा आंसर मिल रहा है सर, प्लीज सर बताओ ना सर। अब सारे यही पूछे, हाँ बेटा तुम्हारा ही मिल रहा है, मैंने कहा था ना। और पूछो कोई, यही कर लेते हैं, यही खेल लेते हैं, किस किस का आंसर मुझ तक पहुंच रहा है ना। सब मेरा। भाई वो मैसेज जो कर रहे हो ना, काय कर रहे हो यार? मतलब मुझे ही करो बार बार, आप एवरीवन पे कर रहे हो, कॉमन सेंस का यूज करो। जिज्ञासु, जानने की इच्छा होती है जिज्ञासु। जो किसी चीज का विद्वान हो उसे कहते हैं विज्ञ। जो जानता हो वो ज्ञानी, जिसके पास ज्ञान हो। ऋषि का मतलब जो मतलब तपस्या वस्या कर ले, और क्या इसकी क्या व्याख्या करें। पलकों को गिराए बगैर, हाय हाय, पलकों को गिराए बगैर। ममत्व का मतलब ममता, ममता। जैसे एक माँ जो अपने बेटे से रखती है भाव, को ममता, वही भाव ममत्व कहलाता है। पलकों को गिराए बगैर,
सही उत्तर है निर्निमेष। 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 ठीक है। तो एक शेर है कि तुम्हारे पास बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हें देखे तुम्हें चाहे ये दिल कंफ्यूज हो जाए, हमारी और तुम्हारी दास्ता सुर्खी में हो दिलवर, मिले हम तुम कभी ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए। तो ये जो शेर था वो ऐसे ही था, पलकों को बिना गिराए नायक नायिका को देखना चाह रहा है। ठीक है, आ गया मजा। अगले क्वेश्चन का जवाब दे दो। नहीं भारत अगला वो विकल्प नंबर ए नहीं होगा। ए नहीं होगा। मजा आ गई। हाँ बस उत्तर दो, जो पहले कभी ना हुआ हो। अभूतपूर्व। अभूतपूर्व। आ मानी नहीं, भूत यानी पहले, पूर्व यानी भूत यानी बीते हुए समय में, पूर्व कभी ना हुआ हो। अभूतपूर्व। अगला क्वेश्चन, जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके। अकथनीय। अकथनीय। क्या होगा? अकथनीय। अधूरा अनसुना यूं रह गया ये प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। तो भाई अकथनीय किस्सा है ये। काजी साहब मैसेज जरा आप हमें टू राघवेंद्र साहब मिश्रा पर करें, राघवेंद्र मिश्रा पर। काजी साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो। अंकिता श्रीवास्तव हैंड रेस कर रही है, बेटा जी मैसेज कर दो टू मी पर। हाँ जी काजी साहब, अब आपका उत्तर मेरे पास आया, केवल जिस तरह से आपने किया है ना ये टू राघवेंद्र पे करेंगे तो केवल मेरे पास आएगा। अगला देखें, समय की दृष्टि से अनुकूल, बताएं। अगम में कहा लिखा था, इसके बाद देखता हूँ ये अगम में कहा था। इसका सही उत्तर है भाई समयानुकूल। समय अनुकूल, समय के अनुकूल, समय अनुकूल। ठीक है। एक इसमें पूछ रहा है सर आगम्य का मतलब। अगम्य। गम्य यानी जो स्थान जाने योग्य हो, अगम्य जो जाने योग्य ना हो, जो स्थान जाने योग्य ना हो, अगम्य। अगम अलग होता है, ध्यान रखना। आगम निगम ये अलग होते हैं, ये अगम्य नहीं है। अंकिता जी टू एवरीवन नहीं, टू राघवेंद्र सर। अब पर्टिकुलर नाम लेके बताऊंगा मैं, तुम लोग बताते जाओ सर हमारे पास इस बंदे का मैसेज आ रहा है, मैं नाम दूंगा। करो तुम मैसेज सबको, तुम डाल डाल हम पात पात। ठीक है, मुझे बताते जाओ कि सर इस बार इसका मैसेज आया, उठवा लूंगा भाई। जो सब कुछ जानता हो। हाँ अब आया ना मेरे पास। सही उत्तर सर्वज्ञ। सही उत्तर सर्वज्ञ। जिसकी गर्दन सुंदर हो, है क्या बात है। तेरी गर्दन के मस्ताने हजारों है। तेरी गर्दन की मस्ती के मस्ताने हजारों है। आंखों के नहीं है यहाँ पे, गर्दन की मस्ती के मस्ताने हजारों है। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा था ना,
मैं उछल रहा था, मतलब हंसते हंसते लोटपोट हो गया था, पेट पकड़ पकड़ के हंसा था। पूछो क्यों? इसका सही उत्तर है सुग्रीव। ठीक है, सही उत्तर क्या है? सुग्रीव। और जो रामायण में सुग्रीव दिखाए गए थे उस हिसाब से अपनी गर्दन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। 3 दिन तक हंसता रहा था कि सुग्रीव कैसे सुग्रीव हो सकते हैं। भाई सुग्रीव की गर्दन सुंदर रही होगी, नहीं रही होगी, तभी तो उनका नाम सुग्रीव था। और जो रामायण में सुग्रीव दिखाया गया था उनकी गर्दन बिल्कुल सुंदर नहीं थी, इसीलिए मुझे बहुत हंसी आई थी। ठीक है, और याद भी हो गया था। कृतज्ञ मीन्स होता है अगर आपके ऊपर कोई एहसान करे आप उसका एहसान माने। अगला क्वेश्चन देखें, लौकिक। लौकिक, लौकिक। जो इस लोक की बात हो, मतलब इसी धरती की बात करे, ईश्वर की बात ना करे, मतलब परलोक की, पारलौकिक यानी जो ऊपर की बातें हैं, इस धरती से ऊपर की बातें हैं, वो परलौकिक। ईश्वर है ना, अवतार है, ये सब बातें पारलौकिक है। तो ये जो है आपका इसका उत्तर होगा जो इस लोक की बात है, पारलौकिक मतलब जो दूसरे लोक की बात होगी। पृथ्वी एक लोक है, नहीं लोक है? पुरुष व एवं स्त्री का जोड़ा है। इसी चीज की तो किल्लत है लड़कों के पास, परेशान है लड़के, नौकरी लेने आए हैं। देख लो, निकाल लो पैट, तो तुम्हारा जोड़ा कंप्लीट होगा, वरना घूमना अकेले ही। वो एक 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 देखो, एक के अंदर का एटीट्यूड जग गया, कह रहा सर डोंट इंसल्ट द बॉय। देखो बेटा, ऐसा लड़कियों को कोई ना कोई मिल जाएगा, तुम अपनी चिंता करो, तुम अकेले घूमोगे। हम बता रहे हैं, लड़कियों को कोई ना कोई मिल ही जाएगा, उनका पता है। चिंता करो लड़को, तुम अपनी नौकरी ले लो, तो ठीक है, किसी का हाथों में हाथ होगा, वरना बाबा जी का बंडल उसी हाथ में लेके घूमना। दंपति, दंपति, पुरुष और स्त्री का जोड़ा जो पति पत्नी के संबंध में होता है उसे दंपति बोलते हैं। युगल जो होता है वो किसी भी जोड़े को आप बोल सकते हैं, जो युगल प्यार की सभ्यता हो गए, उनके बीच में आपका जैसे बोलते हैं ना प्रेम, पति और पत्नी वाला प्रेम नहीं होगा। कोई भी जोड़ा उसको युगल कहलाएगा, चाहे वो उसमें लड़के लड़के हो, चाहे लड़की लड़की हो, लड़का लड़की हो, कोई हो, बस पति पत्नी वाला भाव ना हो। ठीक है, जो युगल प्यार की सभ्यता हो गए, सभ्यताएं उन्हीं पर नहीं बोलती। विधानमंडल द्वारा पारित स्वीकृत विधि। वैसे अभिषेक तिवारी जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। आप कह रहे हैं कि सर वो जमाना गया कि लड़कियों को कोई मिल जाता था, अब लड़कियों को भी नहीं मिलेगा। देखो ऐसा है ना बेटा, साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, 1000 रेशियो 981, 1000 लड़के हैं, 981 लड़कियां, यानी 19 लड़के ऐसे समाज में मिलेंगे जिन्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी। भाई एक पर एक ही तो होगा, और कुछ टैलेंटेड ऐसे भी होते हैं जो एक दो दो भी रख लेते होंगे। ठीक है, तो 19 तो ऐसे घूमेंगे जिन्हें कोई नहीं मिलेगी, और वो 19 भाई होंगे बिना नौकरी के। लड़कियों की संख्या कम है तुम्हारे और हमारे समाज में, और फिर जो दहेज है, तमाम चीजें हैं, देख लो अपना अपना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मत पढ़ो, क्या जरूरी थोड़ी है, मेरा काम सच बताना है। अधिनियम, अधिनियम, नियम नहीं होगा, अधिनियम होगा। जो नियम प्रक्रिया के तहत बनाया जाता है उसे अधिनियम बोलते हैं। तिवारी जी सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं तो मौज लेता हूँ यार तुम्हारी।
कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। सॉरी बोलने की आवश्यकता क्या है? हमने कभी बोला सॉरी? तुम्हारी हमने मतलब तुम्हारी मतलब पर्सनल क्लास में सभी बच्चों की मतलब घोर बेइज्जती की है, थोड़ी बहुत नहीं की है। इसे बोलते हैं किसी की आंखों कानों में खून निकल आए, इतनी बेइज्जती की है, उसके बावजूद कभी हमने सॉरी बोला? फिर आप क्या बोल रहे हैं? हाँ काजी साहब, आपकी बात भी ठीक है। सही उत्तर क्या है? नवीनीकरण। सही उत्तर क्या है? नवीनीकरण, नए ढंग से करने की पद्धति, नवीनीकरण। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। भाई एक पत्र आपने भेजा, उसका उत्तर आपको सही समय पर नहीं मिला, तो आप उसके उत्तर को प्राप्त करने के लिए पुनः एक चिट्ठी भेजेंगे नहीं भेजेंगे कि भाई वो मैंने तुझे एक एप्लीकेशन लगाई थी स्कूल के आगे, कॉलेज के आगे आया था बाइक से, रिप्लाई नहीं मिला? रिप्लाई नहीं मिला है तो आप एक चिट्ठी और लगाओगे, उसे क्या बोलोगे? भाई चिट्ठी तो चाहिए। संजय जी मैसेज करिए, मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा, मैं इस वक्त ईयरफोन नहीं लगाए हुए। नवीनीकरण और आधुनिकरण में अंतर बताता हूँ, बताता हूँ। आधुनिकरण को बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। ठीक है? जिसको भी हैंड रेज मत करो, जिसको भी प्रश्न है सीधे मैसेज करो, सारे प्रश्न लेता हूं मैं। अनुस्मारक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसी को आपने पत्र भेजा, उसका उत्तर नहीं मिला है और आपको पुनः उसका अनुबोधक के रूप में भेजने वाला पत्र जो है वो अनुस्मारक कहलाता है। उत्तर जो एक प्रश्न आपसे आपने पूछा था कि आधुनिकरण, आधुनिकीकरण और नवीनीकरण में क्या अंतर है? तो नवीनीकरण का मतलब हो गया कि आपने क्या किया, पुराना कुर्ता पहने थे, पुराना कुर्ता पहने थे, थोड़ा। हाँ जी। तो आपने क्या किया, पुराना कुर्ता पहने थे, उस कुर्ते को आपने फेंक कर नया कुर्ता ले लिया, वो आपने नवीनीकरण कर लिया अपने वस्त्रों का। ठीक है? लेकिन अगर आपने कुर्ते को उतार करके एक लेवाइस की जीन्स लेके आए हैं, तो वो आपने कपड़ों का आधुनिकीकरण किया है। नवीनीकरण में चीज नई हो जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है वो मॉडर्न हो, उस वो आधुनिक हो। आधुनिकरण में चीज आधुनिक ही होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? जिस देश के साथ विश्वासघात किया हो, बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही, विद्रोही। देशद्रोही बिल्कुल, देशद्रोही। जंगल में लगने वाली आग, बताओ तेजी से। गुड। दावानल, बिल्कुल। बड़वानल समुद्र में लगने वाली आग। ठीक है? और जटानल पेट में लगने वाली आग यानी भूख। और कामानल मतलब डिजायर जो होती है ना आपकी, अब आपको कैसे समझाएं? कामानल का मतलब, हाँ बताते हैं बताते हैं। कामानल का मतलब सेक्स की इच्छा, खत्म कहानी। डिजायर जो आप होती है। हाँ, सीधी सी बात है। अगला। कितने खीसे बिगाड़ दिए, खुश हो गए मतलब, एक चीज मिल जाए बस दांत बिगाड़ देते। बड़े हो गए हो, 18+ हो, बड़ा ढंग की बातें किया करो, दांत दिखा देते हैं।
वैसे सी कोई संतान ना हो। बांझ। यहीं पे एक प्रश्न आता है, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, विधवा। विधवा, ठीक है। जिसके एक से अधिक पति हो, उल्टा, ठीक है, उल्टा। में भी एक बार रीचेक कर लेना इसको। रसम वादन, रसम वादन, किसी रस का उपभोग करना। किसी रस का उपभोग करना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। अगला, आज का अंतिम क्वेश्चन, वर्णनातीत। वर्णनातीत, वर्णनातीत। वर्णन से परे, वर्णन से परे, ये भी इंपॉर्टेंट है, अतीत का वर्णन नहीं, वर्णन से परे, ठीक है, पहला नहीं होगा, ये नहीं होगा, वर्णन से परे। गौरव मैसेज करो, मैसेज करो। मैसेज करो जल्दी से भाई। इसमें आपको 60 क्वेश्चन इसमें ही मिलेंगे, लगाने हैं आपने, ठीक है। कल मिलते हैं फिर, सेम टाइम सेम जगह, और क्वेश्चन लगा के आना। आज क्लास हो गई, आज में थोड़ा सा दवा लेने जाना है, तो थोड़ा जल्दी छोड़ रहा है आपको, उम्मीद है आप परमिशन देंगे। गौरव, हर शब्द का ना संधि विच्छेद करके नहीं कर सकते, कुछ शब्दों का संधि विच्छेद का नियम लागू नहीं। तो वर्णन प्लस अतीत, ये बात ठीक है, वर्णन अतीत हो जाएगा कि अतीत का वर्णन, लेकिन यहाँ पर इसका सही उत्तर वर्णन से परे ही है, ठीक है। एक दिन जब हम आपको समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कराएंगे, तो उसमें हम दिखाएंगे कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको तोड़कर आप उनका अर्थ नहीं निकाल सकते, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच अभिषेक तिवारी, धन्यवाद। नहीं नहीं भाई देखो, हम थोड़ा नियम पसंद आदमी है, जब आप हमसे पूछकर जा सकते हैं तो फिर हमें भी आपसे पूछकर ही जाना चाहिए ना। तो जब आप लोगों ने इजाजत दे दी है तो फिर चलते हैं, मिलेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार बनाए रखने के लिए, सम्मान देने के लिए। बाकी ठीक है, क्लास कट करने के बाद सीधे जो आपके मन में आ रहा बोल ही देना। अभी बोल दो, म्यूट कर रखा है तुम कौन सा रुकने वाले हो नालायकों। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। टॉपिक को पढ़ के आइएगा, कल का मैं क्लास बता देता हूँ किस टॉपिक पर होगा, ये बता देता हूँ। कल का जो क्लास है वो आपका होगा, ये आपका बूस्टर बैच है ना, एक क्रैकर बैच है। अरे ये तो बताओ कौन सा बैच है। बूस्टर है साहब, पढ़ाने चले यार, ये नहीं पता कौन सा है तो पैट का ही ना। ठीक है, कल है भाई समश्रुत भिन्नात्मक शब्द। थैंक यू सो मच दिवाकर जी, ऑल इंडिया जो आपका नाम है, ठीक है ना। तो कल समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पढ़ के आइएगा, इसको शब्द युग्म भी कहते हैं, शब्द युग्म, शब्द युग्म, ठीक है ना। तो ये पढ़ के आना, बाकी क्या करते हैं। देखो वो एक पूछ रहा है, सर हाउ ओल्ड यू आर, मेरी एज पूछ रहा है, क्या करेगा जान के, किसी और की पूछ तो तेरा फायदा भी होगा है। मेरी जिंदगी में जितना इंटरेस्ट है उससे कोई फायदा नहीं होगा, किसी और की जिंदगी में दिखाओ, शायद कोई भविष्य तुम्हारा उज्जवल हो जाए, ठीक है। चलो अब इज्जत के साथ निकालो, उससे पहले मैं कुछ फेंक के मारना शुरू कर दूं, फटाफट से निकलो। नमस्कार, जय हिंद।